अरुण सर, योगी आदित्यनाथ की एक तरफ डिमांड हो रही है, दूसरी तरफ उनका जो नारा था जिसको लेकर के बहुत हाइक मिल रही थी, अब उसी पर विरोध हो गया। अजीत पवार ने भी मना कर दिया। अब पंकजा मुंडे ने भी आज साफ तौर पे कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, ये इधर नहीं चलता है महाराष्ट्र में। वो ये बात कह रहे हैं। तो फिर योगी आदित्यनाथ आखिर उनकी चमक इतनी क्यों है, क्यों इतनी डिमांड में है वो? और एक चीज और, अजीत पवार साहब को लगातार ये देखा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी स्टार प्रचारक हैं उनसे दूरी बनाए हुए हैं। तो क्या वो गठबंधन में हैं या फिर दिखा रहे हैं कि मैं अकेले लड़ रहा हूं और जीतने के बाद ये तय करूंगा कि मैं इनके साथ रहूं या कहीं और चला जाऊं? जी सर, मैं प्रदीप चौहान सर से एक प्रश्न पूछ लूं कि क्या मोदी जी को उत्सव मूर्ति बना दिया गया है? जी प्रदीप सर, अनम्यूट देखिए, कर लीजिएगा। मैंने इसका एक बड़ा छोटा सा जवाब दिया था अरुण जी की मोदी जी को फिलहाल उसी नजर से देखा जा रहा है जो यूपीए में मनमोहन सिंह को देखा जाता था, चुनाव के नजरिए से। वो तो उसी में सारा जवाब है सर। बस इसी में जवाब है कि एक ऐसा लायक आदमी, एक ऐसा पढ़ा लिखा आदमी जिसकी आवश्यकता पीएम ऑफिस में ज्यादा फ्रूटफुल होती थी देश के लिए, इसी में आपका जवाब जो है बहुत अच्छा जवाब है। और क्योंकि प्रधानमंत्री की कोई ऐसी मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग ली, किसी को बोलने दिया नहीं दिया, बल्कि आज ही एक बिहार के एक पता नहीं कौन सी जगह के एक मिनिस्टर हैं, वो अपने घर चले गए पटना से नाराज होके कि मुझे तो मेरा सचिव जो है वो फाइल ही नहीं भेज रहा। ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न सेंट्रल कैबिनेट में भी है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी उत्सव मूर्ति है। मतलब ये कि जो समस्याएं हैं जो मुंह बाएं खड़ी हैं, जैसा कि आपने भी कहा, बेरोजगारी है, चिकित्सा है, पढ़ाई है, उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान किस पर है? ध्यान उस पर है जहां उत्सव का मौका मिलता है, जहां बन ठन के जाना हो, जहां पर अच्छे कपड़े पहनकर जाना हो, वो उनको अच्छा लगता है। पिछले 10 वर्षों के इतिहास आप देख लें कि ऐसे कितने उत्सवों में उन्होंने भाग लिया। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, ये बात ठीक है कि आज उन्होंने 6,470 करोड़ का वहां पर जाकर अनाउंस किया है, परंतु वो एक चीज भूल गए कि जिसको वो अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, जिसको अपना वरिष्ठ मानते हैं, नाथूराम गौडसे, आज के दिन ही उसको फांसी दी गई थी। मतलब ये सीधा संदेश है कि आज ही श्री गुरु नानक देव जी का भी प्रगटोत्सव है, आज ही प्रकाशोत्सव है। मतलब कैसा विचित्र संयोग है ये कि आज ही बिरसा मुंडा साहब की जयंती भी है। तो ये जो कहा जाता है ना, वर्सेटाइल हमारा जो हिंदुस्तान है वो भिन्नता में एकता लिए हुए है, वो इसीलिए कहा जाता है। परंतु इस फ्रेम में जहां डेवलपमेंट आती है वहां पर मोदी साहब फिट नहीं होते। अब मैं राम प्रकाश जी आपका जवाब देता हूं। अब अजीत पवार साहब बिल्कुल एक ऐसे, अभी चौहान साहब ने भी कहा कि भाई घोड़ा जो है, तो अब ऐसे घोड़े हैं जो चना तो ज्यादा खा गया है पर शक्ति नहीं मिली उसको, अंदर से वो कमजोर है। तो अब वो शक्ति कैसे मिले? शक्ति मिलती है जुबान से, मतलब कि बयानबाजी करने से। और ऐसी बयानबाजी करो कि आप बस क्रिएट कर ही दो। एक बार तो ये मान लो कि साहब अजीत पवार साहब 2 बार तो घोड़ी चढ़ चुके महाराष्ट्र की उसमें, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाए। कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि जून में जो रिजल्ट आए लोकसभा के वो बड़े भिन्नता लिए हुए थे, एक ही सीट मिली उनको, तो कामयाब नहीं हुए। तो जो रेस का घोड़ा है उसमें 6 पार्टियों में अगर कोई सबसे कमजोर कड़ी है तो अजीत पवार साहब हैं, पहली बात। दूसरी बात, पत्नी को हरवा बैठे भाई साहब। अब वो कितनी बार उनको घर में कोसती होगी कि आपने तो नारी का सम्मान भी नहीं रखा, मेरी भी बेइज्जती करा दी, तो आप महिलाओं में कैसे वोट ले पाओगे? तो दिक्कत यहां पर शुरू होती है। और आपने बात की है कि मोदी साहब के बारे में जो कहा जा रहा है, अब आप देखें मोदी साहब की ट्रिक कितनी है। ट्रिक है ये कि उन्होंने आज शाह साहब का बैग चेक करवा दिया, जो पहले
उनका चेक हुआ था हमारे नितिन गडकरी साहब का, तो मैंने देखा था वहां पे काला बैग पड़ा हुआ, उसको चेक नहीं किया गया था, जो दूसरे दूसरे बैग थे। और आज भी वो दिखाया गया, पवन हंस को दिखाया गया कि हमारे शाह साहब तो पवन हंस में जाते हैं, अडानी साहब के हेलीकॉप्टर पर नहीं जाते, और वो देखो झोले लेके चल रहे हैं, हालांकि वो होम मिनिस्टर हैं, परंतु उनकी भी चेकिंग हो जाती है। कारण आप देखें कि जो हमारे उद्धव ठाकरे साहब है, उनका प्रभाव कितना तगड़ा हो गया। उन्होंने खुल्लम खुल्ला नाम लेकर कहा था, क्या उनकी देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक होता है, क्या शाह साहब का बैग चेक होता है। अब देखो प्रभाव कितना ज्यादा आ रहा है। तो वहां पर कमजोर कौन हो रहा है? क्या अघाड़ी कमजोर हो रहा है, या जो आपने कहा ये महायुति कमजोर हो रही है? मुझे लगता है कि महायुति कमजोर हो रही है। कमजोर महायुति इसीलिए ऐसे ऐसे एक्ट कर रही है जिसमें वो अपने आप को वीक शो कर रहे हैं। ये कमजोरी की निशानी है सर, कि एक का चेक हुआ, उसने बुलंदी से बोल दिया, लाइव कर दिया, आपको 4 करने पड़ रहे हैं एक के बजाय। और आपको करना क्या पड़ रहा है? यूपी में आपको डेट अनाउंस करनी पड़ गई बच्चों के एग्जाम की। जो यूपीपीसीसी का था एग्जाम, उसकी 22 दिसंबर डेट आ गई है। अब देखो, पहले कहते थे कि ये मोदी सरकार झुकती नहीं है, अब ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाने वाले कौन है? झुकाने वाले हमारे कौन है? राहुल गांधी साहब। आप देखें, वो लहरा के कहते हैं कि ये खाली है। क्या ये खाली नहीं है? क्योंकि मोदी जी ने संविधान की किताब को पढ़ा नहीं है, इसलिए उसको ये खाली नजर आती है। जिसने पढ़ा होगा उसको कैसे, राम प्रकाश भाई मुझे बताओ, आप कैसे खाली नजर आएगी? खाली नजर आ नहीं सकती। उसकी बकायदा आपको जितने एक्ट हैं सारे याद होंगे कि चुनाव आयोग को क्या करना, फलाने को क्या करना। अब क्या है कि अब लोग दहला मार रहे हैं, आप गुलाम मारने की कोशिश कर रहे हो। तो साहब ये कोई चिड़ी का गेम तो है नहीं, ये तो चुनाव है, और चुनावी मोड में आप पूरे वर्ष भर रहते हैं, और यहां आपकी कमजोरी हो रही है। जैसा कि कहा भी जा रहा है, चौहान साहब ने भी कहा कि उनकी कुर्सियां खाली हैं। क्यों है खाली? भाई जब इतना इंतजाम है, लव लक्षर लेकर चलते हो आप, और सब कुछ आपके अनुसार हो रहा है, तो फिर क्यों कुर्सियां खाली हैं? इसलिए खाली हैं कि ये जो ढकोसलेबाजी है ना, इसको जनता पहचान गई है। ये महिलाएं जान गई हैं कि जो आज 7,500 रुपया हमें 5 महीने का मिला है, इन 5 महीनों के बाद 23 तारीख को जब सत्ता बदल जाएगी तो ये हमें नहीं मिलेगा। ये जो सम्मान नहीं, ये तो हमें दुत्कार कर जो दिया जा रहा है पैसा, ये आगे मिलने वाला है नहीं। और आपने कहा, इसीलिए ये नरेशन भी गढ़ा जा रहा है ट्रंप वाला। आपने कहा भाई 78 वर्ष में जब वो जीत सकते हैं तो मोदी साहब क्यों नहीं जीत सकते? बिल्कुल जीत सकते हैं, उनको जीतना भी चाहिए। मुझे लगता है उनको विपक्ष में भी बैठना चाहिए, उनकी आयु इतनी लंबी हो और लोग उनसे प्रश्न करें कि साहब जब आप प्रधानमंत्री थे तब इन मुद्दों पर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? सबसे पहले तो मणिपुर का ही पूछा जाएगा। अब आप देखो कहां कहां स्प्लिट हो रहा है। मणिपुर में आपको याद है 5 डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुके वो डिस्टर्ब्ड एरिया में। तो मेरा मानना यह है कि ये कमजोर कड़ी जो है वो शरद पवार साहब नहीं हो सकते। कारण उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, प्रभाव बहुत ज्यादा है, काम किया हुआ स्पैन जो है लाइफ का वो 50 से 60 वर्षों का है। और जो उनका जो हल्का है उसमें उनकी डेवलपमेंट मुंह से बोलती है, वहां के बने हुए कॉलेज, वहां के चिकित्सालय। तो मेरा मानना यह है कि ये कहना कि महाअघाड़ी कमजोर पड़ेगी, ये शायद मुश्किल बात है, क्योंकि कड़े तेवर अघाड़ी के हैं, ना कि बीजेपी अलायंस के। अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है युति और 2-3 दिन आने वालों में और कमजोर होने जा रही है। उनको और राहुल जी की पिच पर या महाविकास अघाड़ी की पिच पर खेलना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी हो जाएगी, कारण उनके पास कोई डाटा नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जी नमस्ते। अवध कॉन्क्लेव जिसका बहुत दिनों से इंतजार था आ गया। 16-17 नवंबर मोती महल लॉन, राणा प्रताप मार्ग, स्टेडियम के पीछे
लामटनर गर्ल्स के सामने, बहुत से एड्रेस हैं मोती महल। अगर आप लखनऊ के हैं तो आप वहां पे शादी ब्याह में जरूर रहे होंगे। बड़ा आयोजन कर रहे हैं, बड़ा प्रयास है, और इस प्रयास में आपका आना बहुत ही जरूरी है। आपकी भागीदारी वहां हमें ना केवल उत्साह देगी, बल्कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा लगेगा कि लखनऊ के लोगों में कुछ है। विषय अलग अलग हैं, सुधांशु भी उस विषय के बारे में बताएंगे। डे 1 का मैं बता दे रहा हूँ, डे 2 का सुधांशु बता देंगे, या लिटरेचर है। फिर एक बड़ा विषय यह है जिसपे हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और आगे कैसे चले। हमारी जो हेल्थ की में सबसे बड़ा आज की तारीख में दवा है। इसके लिए दिनेश ठाकुर यूएस में रहते हैं, बड़ा काम किए हैं, नाम बड़ा है। डॉक्टर पुनीत मोहन है। पुनीत मोहन का डिस्क्लेमर यह है कि हम लोगों के क्लास फेलो हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो भी यूएस पे रहता है लेकिन अपनी जड़ों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में आपको अतुल तिवारी सर मिलेंगे। आप बहुत से लोग अतुल तिवारी को वो याद होंगे, 3 इडियट्स वाले अतुल तिवारी जी, वो सबसे एक उनका तुरंत रिकॉल वैल्यू होती है। अस्करी नकवी साहब हैं, बहुत से लोग हैं। और सेकेंड डे की बहुत सी हाइलाइट्स हैं, लेकिन आपसे आग्रह ये होगा कि आप पहले दिन 1 बजे शुरू करेंगे। अंतिम जो हमारा वो होगा, सुधांशु उसके बारे में बताएंगे, कथक है। सेकेंड डे 11 बजे शुरू करेंगे, और लास्ट में हमारा एक अवार्ड फंक्शन है। वो अवार्ड फंक्शन में आप जरूर रहिएगा, क्योंकि देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ के हमारे और आपके लिए उन्होंने बहुत सी चीजें त्याग की। अमेरिका की अगर कोई आईआईटी कानपुर से एक महिला पास करती हैं, अमेरिका के बॉस्टन में नौकरी करती हैं और फिर हिंदुस्तान वापस आती हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ती हैं, तो इस तरह की सुधा भारद्वाज, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, और बहुत से नाम होंगे। सुधांशु। आनंद ने आपको प्रोग्राम के बारे में तो काफी कुछ बता दिया, तो बात मुख्तसर रखते हुए मैं फिराक साहब को याद करता हूँ कि ये कह के डाली बिनाए दिल दस्ते गैब ने गुलशने जहां में, कि चमन के हर खारो खस के नीचे दबा हुआ एक शरार होगा। तो आपके अंदर जो चिंगारी पिन्हा है उसको और भड़काने के लिए ये एक फेस्टिवल ऑफ फ्री थॉट्स है। ग्लोरी टू होप। हाइलाइट्स आनंद ने आपको बताई। ये बता दूं कि प्रकाश झा जी, नोटेड फिल्म मेकर, वो भी आ रहे हैं और 17 को वो अवार्ड भी देंगे और उनसे 1-to-1 सेशन भी है। इसके अलावा 16 की शाम को प्रोग्राम के बाद कोई 6:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पंडित अनुज मिश्रा और उनके ट्रूप का बहुत जबरदस्त एक कथक का भी प्रोग्राम है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा सेशंस जो है प्रोग्राम आपके मन मुताबिक होगा और आपको आनंद आएगा। तो आप जरूर आए। 1 बजे मोती महल लॉन्च, 16 तारीख आपसे मिलेंगे। सुधांशु एक हाईलाइट बता दें, क्योंकि वो हाईलाइट वैसे नहीं बताते हैं। इस प्रोग्राम में कोई चीफ गेस्ट नहीं है। इस प्रोग्राम में की नोट एड्रेस है 2 ऐसे ज्ञानी लोग, अशोक वाजपेयी साहब और प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, ज्ञान का सागर बैठे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मुश्किल लोग हैं, बहुत ज्ञान है। वो की नोट एड्रेस दोनों दिन का 1 से 2 पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन 11 से 2, 11 से 12 फिर रामदेव शुक्ल साहब का है। तो आइए, और इस तरह की धरोहर जैसे लोग हैं। और एक सेलिब्रेशन और है जो हमारा है, हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है, तो शायद उसका भी एक सेलिब्रेशन है जो अंडरटोन है, कहा नहीं जा रहा है, लेकिन आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। See you at 1 p.m. on 16th in Moti Mahal Lawns.